अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रोज़ेदारों के लिए बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल फ्रूट सैलड की रेसिपी लेकर आई हूँ। बगैर चीनी के आपने इतना मज़ेदार और बेहतरीन सैलड पहले कभी नहीं खाया होगा। यकीन करें, जो भी ये रेसिपी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा और आपसे पूछेगा ज़रूर कि आपने इतना मज़ेदार फ्रूट सैलड बगैर चीनी के कैसे बनाया है। ये फ्रूट सैलड रशियन सैलड को भी पीछे छोड़ देगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आप भी ऐसे मज़ेदार फ्रूट सैलड बना सको। तो चलें शुरू करते हैं। 1.5 कप मैंने पानी लिया है, तो सबसे पहले हम जेली को रेडी कर लेते हैं। चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। पानी पकता है तो फिर हमने इसमें जेली वाला पूरा पैकेट डाल दिया है। आप हाफ भी डाल सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो चलें, जेली अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेते हैं। आपको पता है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अब जेली हमारी पक चुकी है, तो अब इसको हम किसी बॉल में निकाल लेते हैं। तो फिर हम दिखाते हैं। जेली को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं, इसको ठंडा करते हैं। मैंने इसको फ्रिज में ठंडा कर लिया है, जल्दी थी थोड़ी तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में ही ठंडा कर लिया है। चलो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं, ठंडी होती है तो फिर उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी है, केले हैं और साथ में सेब हैं और साथ में खजूर है। आपने भी हज़ारों तरह का सैलेड खाया होगा, लेकिन चैलेंज के साथ कह रही हूँ ये वाला सैलेड आपने कभी भी नहीं खाया होगा। एक मरतबा बना लिया तो आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। 2 सेब लिए हैं, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लेना। जल्दी से इसको कट कर ले, कोई मैंने छिलके नहीं उतारे। अगर आपने छिलके सेब के उतारने हो तो उतार लीजिएगा। 5 मैंने केले लिए हैं, उसको भी मैं इस तरह स्लाइस में कट कर लूँगी जल्दी से। मैंने देखें केलों को भी कट कर लिया और अब स्ट्रॉबेरी की बारी आ जाती है। इसको भी मैं दरमियान से बस कट करूँगी और इसके और पीस नहीं करूँगी। थोड़ा कटिंग में टाइम तो लगता है, इसलिए आपको मैं थोड़ी थोड़ी दिखा रही हूँ ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो और आप वीडियो को स्किप नहीं करेगा। यकीन मानिए ये वाला सैलेड ने खाया तो कुछ नहीं खाया। तो चलें, खजूर भी मैंने 4 से 5 ली, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। जैसे मर्ज़ी इसको कट कर लें। ये भी ज़रूर डालेगा, रमज़ान है, रमज़ान में खजूर तो बनती है। इसको ना स्किप करिएगा, ये तो सभी घरों में होती है, इसको ज़रूर डालिएगा। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के भी डाल सकते हो। आप जो जो आपको फ्रूट पसंद हो आप वो भी डाल सकते हो। मैंने सिर्फ 3 फ्रूट लिए हैं, आप अपने मनपसंद के फ्रूट भी डाल सकते हो, लेकिन खजूर को ना स्किप करिएगा, ये ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिए मैंने सारे फ्रूट रेडी कर लिए हैं, तो फिर जल्दी से हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये मेरे पास स्वीट कोकोनट है, ये मैंने डाला है। ये इतना मज़े का, यकीन माने मैंने आपको बताया भी है, इसका रैपर भी दिखाया हुआ है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखना पड़ेगी दोबारा से, वो भी फ्रूट वाली वीडियो है, उसमें मैंने बताया। मैं इसको पीस लूँ। तो चलें अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट बॉल में मैंने 1 कप दूध लिया है और 1 कप क्रीम ली है। दूध भी मैंने डिब्बे वाले लिया, जो मिल्क पैक दूध है वो लेना है आपने, दूसरा दूध आपने नहीं लेना। अब आपने इसमें 4 चम्मच मायोनीज़ के ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी। 1 कप दूध और 1 कप क्रीम डालनी है और मायोनीज़ आपने कम रखनी है। ना कोई चीनी डालेंगे, ना कोई नमक डालेंगे, ना कोई काली मिर्च डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। बस अब इतना मज़े का ये हमारा फ्रूट सैलड रेडी होगा, आप इसको खाते ही रह जाओगे। आपके टेबल पर हज़ारों चीज़ें पड़ी होंगी, लेकिन आप इसको ही खाओगे। तो अब स्वीट कोकोनट आपने सिर्फ डालना है इसमें। और ये देखिए अब कितना इसका क्रीमी टेक्सचर आ गया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपको पतला लग रहा था, देखें कितना गाढ़ा हो गया है। तो इसकी जगह आप कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हो, चीनी को पीस के भी डाल सकते हो, अगर आपको स्वीट कोकोनट नहीं मिलता। ये मिल जाता है बड़ी बड़ी शॉप से, बड़े बड़े माल से मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। तो चलें उतनी देर जेली को कट कर लेते हैं। और जेली को क्यूब्स में कट कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद का कलर भी ले सकते हो। मेरे पास ग्रीन पड़ा था तो मैंने ग्रीन ले लिया, आप रेड भी ले सकते हो। जो जो आपको कलर पसंद हो वो भी डाल सकते हो, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं वो डालिएगा। और आप इसको कलरफुल करना चाहते हो तो फिर आप तीनों कलर भी ले सकते हो, रेड, ग्रीन, येलो। जेली को एक प्लेट में निकालते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जेली सेट हो गई है। तो अभी मैं इसको थोड़ा ही इस्तेमाल करूँगी, बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगी मैंने इसका करना क्या, क्यों मैंने इतनी सारी बनाई है। तो चलें, जिस बॉल में जिस डिश में भी आपने सैलड को रेडी करना उसमें आप डाल लीजिएगा। सेब डाल लीजिएगा, केले डाल लीजिएगा, स्ट्रॉबेरी डाल लीजिएगा और साथ में खजूर नहीं अभी डाली मैंने, वो बताती हूँ कब डालनी है आपने। तो चलें, अब जो हमने बैटर रेडी किया है, इसकी जो कोटिंग हमने रेडी किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ग्लास में इसको निकाल लिया और ये देखें कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है। तो चलें, अब आपने इसके ऊपर इसको फैला देना, सारे फ्रूट्स के ऊपर आप इसको फैला दें, और ताकि ये जो क्रीम है ना सारे फलों में अच्छे से जज़्ब हो जाए। और ये देखिए आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, और अगर मिक्स करना चाहे तो मिक्स भी कर सकते हो, ऐसे भी बहुत मज़े की लगेगी। आप ऐसे भी इसको बना के फ्रीज़र में रख लें थोड़ी देर के लिए,
15 मिनट के लिए रख दें, काफ़ी है। फ्रिज में रखनी हो तो फिर 1 घंटे के लिए रख दें। अब आपने खजूर डालनी है, तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सब चीज़ों को, केले को, सेब को और स्ट्रॉबेरी को, सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर हम इसको डेकोरेट करते हैं। यकीन मानिए आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे, आप एक की बजाय 2 प्लेटें खा जाएंगे। चलिए अब स्ट्रॉबेरी से मैं इसको डेकोरेट कर देती हूँ। साथ में स्ट्रॉबेरी और साथ में जेली से इसको डेकोरेट करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत ग्रीन कलर लग रहा है। एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, ये आप ज़्यादती कर रहे हो, खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर करिए ताकि रमज़ान में सभी इस फ्रूट सलाद को बनाएं, इंजॉय करें। आप ईद पे भी बना सकते हो, रमज़ान के बाद भी बना सकते हो, लेकिन इतने मज़े का आपने हज़ारों तरह का बनाया, लेकिन सिंपल वाला ये भी ज़रूर बनाइएगा। अब मैं ऊपर से इसको रैप करने लगी हूँ और इसको मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ। तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक करती हूँ और आपको ज़रूर दिखाती हूँ। और फ़ाइनल लुक देख के जाइएगा, ऐसे ना देख के जाइएगा, कमेंट भी करके जाइएगा, फ़ाइनल लुक भी देख के जाइएगा। और मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ये वाली रेसिपी है। यकीन मानिए आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होंगी और आपके घर वाले तो बहुत खुश होंगे। वो कहेंगे ऐसा सैलड आपने पहले क्यों नहीं बनाया, पहले ये रेसिपी देख लेती हैं आप। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा सैलड रेडी है। जितना दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। तो अब जो ये जेली मैंने बचा के रखी थी, बड़ी संभाल के रखी थी, अब जिस ग्लास में, जिस बॉल में आप जिसको सर्व करें, वो पहले आपने जेली की एक लेयर लगानी है, तो उसके बाद आपने ये फ्रूट डालना है। और ये देखें जी, ज़बरदस्त, देखते ही मुंह में पानी ना आए तो पैसे वापस, ये वाली रेसिपी है। कितना ज़बरदस्त है ना फ्रूट सैलड। तो ये ले सबके साथ आप शेयर करिएगा ताकि सभी रमज़ान में इस फ्रूट सैलड को बनाएं, ईद पे बनाएं, ईद के बाद बनाएं, जैसे मर्ज़ी बनाएं, मज़े का है। फ्रूट तो खाना चाहिए। तो लेकिन इतना सिंपल, इतना इजी कोई नहीं बताता, इतना इजी के आप रशियन सैलड को भी भूल जाएंगे। लीजिए जी, मैंने कितना ज़बरदस्त इसको डेकोरेट कर दिया। अब दोबारा से जेली लगाएंगे इसके ऊपर, तो फिर हम आपको चम्मच से भी दिखाते हैं कि कितना मज़े का ये बना। ये देखें, इसके ऊपर आप जेली से डेकोरेट कर दें, नहीं भी करना चाहते तो ऐसे भी खा लें। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, अगर वो पड़े हों वो भी डाल सकते हो, बादाम पिस्ता डाल लें। और ये जो मैंने थोड़े से कोकोनट को पीसा था, बचा के रखा, हल्का सा मैंने ऊपर स्प्रिंकल किया। वैसे तो चीनी की ज़रा भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, आप ना डालिएगा, मैं तो कहूँगी। और आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना ना डालिएगा। फ्रूट्स भी मीठे हैं, क्रीम भी मीठी है, तो कोकोनट का फ्लेवर अपना है और इतने मज़े का है ना ये। तो अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी। यूट्यूब पे मुझे कमेंट करिएगा। अभी मैं इसको दिखाती हूँ जी, देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा क्रीमी सा फ्रूट सैलड रेडी हुआ है। चम्मच से इसको दिखाती हूँ अभी आपको। पहले ऐसे तो देख लें कितना यमी लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कोई जज भी नहीं कर सकेगा। बच्चों को देंगे तो वो इंशाल्लाह आपका पूरा ये ग्लास ख़त्म करके फिर ही आपको ग्लास वापस करेंगे। गारंटी के साथ कह रही हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूँ। ये लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा फ्रूट सैलड रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाज़मी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।